Assalamualaikum. My name is Hassan Khalid. My roll number is 17046. My presentation topic is physical unit operation or chemical unit process and their difference. सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर रीड करेंगे। इसमें क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आता है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन, एग्जांपल ऑफ यूनिट ऑपरेशन, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ यूनिट ऑपरेशन, फिर आता है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्रोसेस, फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ यूनिट प्रोसेस, फिर आएगा केमिकल यूनिट प्रोसेस इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ जिसमें नाइट्रेशन आ जाएगा, हैलोजिनेशन आ जाएगा और सल्फोनेशन आएगा। डिफरेंस फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। सबसे पहले है यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन आर फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स इन केमिकल प्रोसेस। ये यूनिट ऑपरेशन फिजिकल स्टेप्स होते हैं केमिकल प्रोसेस में, विच आर रिक्वायर्ड टू पुट आर रॉ मटेरियल इन अ फॉर्म इन विच दे कैन बी रीच केमिकली। जिसमें एक रॉ मटेरियल को उस फॉर्म में यानी कि जो फॉर्म हमें चाहिए होते हैं उस फॉर्म में पहुंचाया जाता है, केमिकली वे से हमें पहुंचाया जाता है उस रॉ मटेरियल को। एंड टू पुट द प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच इज़ सूटेबल फॉर मार्केट, और प्रोडक्ट को उस फॉर्म में लाया जाता है जो कि मार्केट के लिए सूटेबल होती है। फिर आता है एनी मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एंड यूनिक काइंड ऑफ स्टेप्स नाउन एट यूनिट ऑपरेशन। तो ये जो मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना, ये कम्बिनेशन होता है सिमिलर और यूनिक काइंड ऑफ स्टेप्स का, जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशन। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको बयान करें, द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व फिजिकल चेंजेस आर नाउन एज यूनिट ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेशन जो कि फिजिकल चेंजेस में इन्वॉल्व हों उन्हें हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। फिर अब कुछ एग्जांपल आ जाती हैं यूनिट ऑपरेशन की। पहले है क्रशिंग, फिर आती है ड्राइंग, फिर आती है एड्जॉर्प्शन, फिर आती है ग्राइंडिंग, फिर साइजिंग, फिर मिक्सिंग, फिर बाद में एजिटेशन आती है, फिर फिल्ट्रेशन आ जाती है, फिर डिस्टिलेशन इसमें आती है और कम्युनिकेशन। फिर आती है देर आर सम अदर एग्जांपल्स। डिस्टिलेशन इज़ अ यूनिट ऑपरेशन यूज टू प्योरीफाई सेपरेट अल्कोहल इन द ब्रेवरी इंडस्ट्री। यानी कि डिस्टिलेशन ये एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जो कि यूज़ किया जाता है प्योरीफाई करने को या अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए, किसमें, ब्रेवरी इंडस्ट्री में। द सेम डिस्टिलेशन सेपरेट्स द हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। यानी कि सेम इसी तरह के जो है ना डिस्टिलेशन जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए, किसमें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। ड्राई ग्रेप्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स और सिमिलर ड्राइंग ऑफ फिल्टर प्रेसिपिटेट लाइक रेयन इंडस्ट्री वेयर याम इज़ प्रोड्यूस। जैसे कि ड्राई यानी खुशक अंगूर जिसे हम कहते हैं, वो क्या नाम है, खुशक अंगूर को हम कहते हैं सोगी जैसे होती है, ठीक है। एंड अदर फूड प्रोडक्ट, जो दूसरे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और इस तरह के दूसरे जो ड्राइंग प्रोडक्ट होते हैं उनको हम फिल्ट्रेट करते हैं प्रेसिपिटेट के लिए। फिर हमें आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यानी ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन एयर में से इन अ फर्मेंटेशन प्रोसेस में की जाती है ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि सीवेज जो पानी के वो जो निज़ाम होता है उसके ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। एंड हाफ हाइड्रोजन गैस इन अ प्रोसेस फॉर लिक्विड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। एवेपोरेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि जो एवेपोरेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन होती है वो सिमिलर होती है एवेपोरेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन इंडस्ट्री। ये जो साल्ट की एवेपोरेशन होती है ये शुगर की जो सॉल्यूशन की होती है एवेपोरेशन इंडस्ट्री में, वो उसके सिमिलर होती है, यानी उससे मिलती जुलती है। सेटिंग एंड सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंड सॉलिड्स सिमिलर टू मिनिमाइजिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सेटिंग और वो जो सेडिमेंटेशन होती है ना जो सॉलिड मटेरियल की, वो उस सेम उसी तरह होती है जैसे मिनिमाइजिंग, यानी कि मिनिमाइजिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में की जाती है। फ्लो ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड फ्लो ऑफ मिल्क इन अ डेली प्लांट फॉर द सॉलिडिफिकेशन इन स्प्रे ड्रायर। जो लिक्विड का हाइड्रोकार्बन के लिक्विड का जो फ्लो होता है पेट्रोलियम में, वो रिफाइनरी में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, और वो जो मिल्क का फ्लो होता है डेली प्लांट में, यानी कि जैसे मिल्क डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पे। फिर फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस। फर्स्ट इज शुगर मैन्युफैक्चरेशन।
शुगर कैन क्रशिंग यानी कि शुगर कैन को हम क्रश करते हैं यानी कि गन्ने को, फिर शुगर कैन जो शुगर एक्सट्रैक्शन हम उसमें से यानी कि चीनी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, थिकनिंग ऑफ सिरप, फिर हम जो गन्ने का रस यानी कि जो गन्ने का रस जिसे रो कहते हैं उसको हम थिक करते हैं, फिर एवेपोरेट करते हैं उसमें से वाटर को, फिर हम शुगर को क्रिस्टलाइज करते हैं, फिर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर ड्राइंग, फिर स्क्रीनिंग करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। फिर आता है साल्ट मैन्युफैक्चर। साल्ट मैन्युफैक्चर में ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर एवेपोरेशन होती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, फिर ड्राइंग, फिर स्क्रीनिंग, फिर कन्वेइंग और पैकेजिंग यानी कि पैकेज बनाते हैं उसको पैक करते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल, फिर मिक्सिंग, फिर ग्रैनुलेशन होती है, फिर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल यानी कि जो ग्रैन्यूल जो दानेदार मटेरियल होता है उसको ड्राई करना, फिर स्क्रीनिंग, फिर प्रेसिंग टेबल्स और उसका प्रेस किया जाता है, फिर पैकेजिंग यानी कि उनको पैक किया जाता है। फिर यूनिट प्रोसेस आता है। यूनिट प्रोसेस क्या होते हैं? ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कन्वर्जन होती है डेट आर परफॉर्म इन अ प्रोसेस, जो किसी प्रोसेस में होती है। फिर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर इन्वॉल्व नाउन एज यूनिट प्रोसेस। फिर ट्रीटमेंट मेथड इन विच रिमूवल और कन्वर्जन ऑफ कंटामिनेंट इज थ्रो बाय एडिशन ऑफ केमिकल और बाय अदर केमिकल रिएक्शन आर नाउन एज केमिकल यूनिट। ये दो इनकी डेफिनेशन हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल में क्या आया था? फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन आया था, गैस ट्रांसफर आया था, और एब्जॉर्प्शन आया था, और डिसइंफेक्शन आया था। फिर सम एग्जांपल आ जाते हैं यूनिट प्रोसेस की। इसमें आता है स्मेल्टिंग आता है, रिडक्शन आता है, कैल्सिनेशन आया था, और डिहाइड्रोजिनेशन आया था, और इलेक्ट्रोलाइसिस आया था, डीक्लोरिनेशन, फिर गैस ट्रांसफ़र। सबसे पहले आता है केमिकल यूनिट प्रोसेस इन केमिकल इंडस्ट्री। इसमें आता है नाइट्रेशन। ये इन्वॉल्व होती है नाइट्रो ग्रुप का, किसी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड आर नाइट्रेटेड बाय EAS मैकेनिज्म, ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है। द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन आयन फ्रॉम HNO3 एंड H2SO4 एंड सब्सक्वेंट रिएक्शन ऑफ द आयन विद द सैंपल टेक प्लेस। इसमें यानी कि जो हाइड्रोजन नाइट्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो मिक्सअप होते हैं तो हमारे पास नाइट्राइड ग्रुप बनता है। नाइट्रेशन रिएक्शन आर यूज फॉर एक्सप्लोसिव, फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन ऑफ ग्वेंडाइन टू नाइट्रो ग्वेंडाइन। फिर मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके साथ ये जो H है, ये H इसके ऊपर अटैक करता है। ये जो नाइट्रिक एसिड का ना वो लोन पेयर जब वो उसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, फिर प्रोटॉन को वो ऑक्सीजन अटैक करके अपने पास ले आता है, और वो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये जो ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड है वो टूटेगा और वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी दो हाइड्रोजन है और साथ पॉजिटिव चार्ज है, जो वो इलेक्ट्रॉन लेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन के ऊपर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर एक बेंजीन के साथ रिएक्ट होगा। बेंजीन का जो है ना एक कार्बन, ठीक है, उसके अंदर जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड क्या करेगा, वो वहाँ से टूटेगा और उस अटैक करेगा, यानी कि नेगेटिव जो है ना उसके ऊपर अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के जहाँ पे प्लस है। फिर वो बाद में नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज होगा वो फुलफिल हो जाएगा। नाइट्रोजन के चार बॉन्ड हो जाएंगे, चार बॉन्ड थे ना, वो कितने हो जाएंगे, यानी फिर एक ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, वो तीन बॉन्ड हो जाएंगे। जब तीन बॉन्ड हो जाएंगे तो एक बॉन्ड बाद में, जब तीन बॉन्ड होंगे तो फिर वो यानी कि एक बॉन्ड उसका किसके साथ हो जाएगा, एक जो बेंजीन के कार्बन के साथ होगा, और जो दो बॉन्ड होंगे वो ऑक्सीजन के साथ होंगे, ठीक है। तो फिर बाद में आ जाएगा, फिर बाद में हमारे पास आया था लॉस ऑफ प्रोटॉन में, यहाँ पे आया था कि क्या होगा, वाटर हम ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। फिर वाटर का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, वो जहाँ पे नाइट्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ के हाइड्रोजन के अटैक करेगा और उसको ले लेगा, और नीचे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड था वो वाला बॉन्ड आएगा और वो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल कर देगा। फिर हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर हैलोजन आ जाएगा। हैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजिनेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन आइटम इन एन ऑर्गेनिक और
इनऑर्गेनिक कंपाउंड और बाया हैलोजन। अब हैलोजन में क्या होता है, किसी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, एक या ज़्यादा हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। However, some of the bromine and fluorine derivatives are also important. Various chlorinating agents are Cl2, HCl, phosgene and hypochlorine. फॉर ब्रोमिनेशन ब्रोमीन Br2 यूज़ की जाती है और हाइड्रोब्रोमिन एसिड बनता है। और फिर ब्रोमाइड जो होता है वो एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। फिर ब्रोमेटिड होता है। फिर अल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड्स यानी कि बन जाता है। फिर मैकेनिज़्म उसका होता है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। द मैकेनिज़्म, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल होता है ना, उसका एक ब्रोमीन का जो लोन पेयर होता है वो फेरस के ऊपर अटैक करता है। फिर वो फेरस के साथ जुड़ जाता है और फेरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वो जो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको फिल करने के लिए वो वाला ब्रोमीन पिछले वाले ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और वो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। जो ब्रोमीन फेरस के साथ जुड़ा था वो न्यूट्रल हो जाता है। वो जो दूसरा ब्रोमीन है उसके ऊपर अटैक कर लेती है बेंजीन। जब बेंजीन अटैक करती है वो क्या ब्रोमो बेंजीन बन जाती है, जहाँ पे Br जुड़ा होता है और वो अभी बेंजीन नहीं बनती। यानी कि जब Br जहाँ पे जुड़ा होता है ना, उसके नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए वो हाइड्रोजन का बॉन्ड वहाँ पे अटैक करता है और वहाँ पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलकर यानी कि वो न्यूट्रल हो जाता है और हमारे पास ब्रोमो बेंजीन बन जाती है। और हमारे पास साथ एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बन जाता है और FeBr3 कंपाउंड ये भी हासिल होता है। फिर अब आगे आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्गेनिक। ये भी इसी तरह ही है जैसे हमने हैलोजिनेशन में पढ़ा है ना, हाइड्रोजन एटम जो है ना वो SO3 H ग्रुप के साथ चेंज हो जाता है। फिर सल्फोनेशन एंड सल्फेशन और मेजर इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस होते हैं यूज टू मेक अ डिवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डाइज एंड कलर intensifier, pigments, medicines and pesticides or in organic intermediates. Typical application of sulfonation and sulfation are production of sulfonates, chlorosulfonic acid, sulfamates for production of herbicides. अब मैकेनिज़्म होता है सल्फोनेशन का। सबसे पहले क्या होगा कि दो सल्फ्यूरिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल आएंगे उसमें वो आपस में जब वो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास SO3 ग्रुप आएगा। SO3 ग्रुप है उसके ऊपर बेंजीन रिएक्ट करेगी। बेंजीन का जो है ना यानी कि कार्बन है ना, वो कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड होता है साथ बेंजीन में, वो डबल बॉन्ड क्या करेगा, वो वहाँ पे अटैक करेगा। वो अटैक करेगा सल्फोनेट ग्रुप के ऊपर। वो उसके साथ अटैक करके वहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके जहाँ से वो बॉन्ड ने अटैक किया उधर सल्फोनेट ग्रुप जुड़ जाएगा। उसके नीचे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, वो जो 7 हाइड्रोजन जुड़ा है ना जहाँ पे सल्फोनेट ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वो वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उस पॉजिटिव को फुलफिल करके बेंज सल्फोनेट बना देगा, सल्फोनेट आयन बनाएगा। जब बेंज सल्फोनेट आयन बन जाएगा तो फिर एक और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आएगा और उसका जो एक हाइड्रोजन है वो जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे आके ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो उस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ से हाइड्रोजन को खींच के खुद से फुलफिल हो जाएगा, यानी कि बेन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा हमारे पास। फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। अब यूनिट प्रोसेस में क्या होता है, यूनिट प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल। यूनिट प्रोसेस क्या होता है, एक इरिवर्सिबल जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। अगर रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। अब यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, इट इज़ रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है। अगर ये रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट में चेंज हुए तो वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी वापस चेंज हो सकते हैं। फिर यूनिट प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। जो यूनिट प्रोसेस होता है वो केमिकल चेंजेस शो करता है, जबकि यूनिट ऑपरेशन होता है वो क्या फिजिकल चेंजेस शो करता है। यूनिट प्रोसेस इज़ जस्ट सेकेंडरी एक्टिविटी। ये यूनिट प्रोसेस है, ये एक सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। जो यूनिट ऑपरेशन है वो क्या है, वो जस्ट प्राइमरी, यानी कि जो इनमें जो यूनिट प्रोसेस है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है और यूनिट ऑपरेशन जो है वो ये प्राइमरी एक्टिविटी है।
Chemical changes such as हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन एंड अदर रिएक्शन ETC, यानी कि इसमें केमिकल चेंजेस होती है ना, यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंजेस होती है। किस तरह की होती हैं वो? हाइड्रोजिनेशन की होती हैं, ऑक्सीडेशन की होती हैं, नाइट्रेशन की होती हैं और अदर रिएक्शन हो सकते हैं एक्सेट्रा। फिजिकल चेंजेस में कौन सी चेंजेस होती हैं? सेपरेशन, क्रिस्टलाइज यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के सेपरेशन होती है, एवेपोरेशन होती है, भाप बन जाना, फिर फिल्ट्रेशन, पोलीमराइजेशन इसमें होती है ETC यानी कि एक्सेट्रा।